दोस्तों नमस्कार। नमस्कार जय जी। मॉर्निंग तोमेश सर। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। दोस्तों मैं जय सराफ बीएसएस के इस जूम पैनल से आज की जबरदस्त ट्रेनिंग सेशन में आप सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक 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 स्वागत करता हूं। एक जोरदार तालियां। और कुछ टेक्निकल इशू की वजह से आज थोड़ी सी लेट हो गई, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। बाकी दोस्तों आज की सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं हमारे दोनों आदरणीय गुरु डायमंड लीडर और बीएसएस सिस्टम के फाउंडर्स मिस्टर डीएन शर्मा सर एंड मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं। डायमंड लीडर मिस्टर तोमेश नारायण साहू सर को भी मेरा प्रणाम है, सभी रेड क्लब लीडर्स को भी मेरा प्रणाम है और सभी ऊर्जावान साथियों को भी मेरा नमस्कार है। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ है और आज हमारे बीच एक बहुत ही शानदार प्रेजेंटर हैं जिन्हें हम सुनने वाले हैं। और दोस्तों उन्हें इनवाइट करने के लिए मैं एक बहुत ही डायनामिक पर्सनालिटी को कॉल करने जा रहा हूं, तो एक जोरदार धमाकेदार तालियों से उनका हम वेलकम चाहेंगे। सो प्लीज वेलकम आवर डायनामिक एंड एनर्जेटिक न्यू डायमंड लीडर ऑफ बीएसएस मिस्टर तोमेश नारायण साहू सर। प्लीज कम ऑन द जूम पैनल। एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। राधे राधे सर। साथियों आज का दिन बहुत ही बेहतरीन दिन है। कहा जाता है कि फ्राइडे हमारे लिए पूरी इनकम को सेट करने वाली दिन होती है। यदि अगर शुक्रवार सही तो समझो चेक सही। ये हमारा कहावत, हमारा डायलॉग है। और आज के दिन पे मैं दोस्तों बहुत ही एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि आज से ही हम लोग एक प्रकार से अपनी पूरी टीम को सजोना शुरुआत करते हैं। हालांकि गुरुवार से भी हो जाता है, लेकिन कंटिन्यू शुक्रवार के दिन एक ट्रेनिंग सेशन से, एक वेन्यू से हमारी पूरी टीम में एक एनर्जी की संचार होना शुरू होती है। सबसे पहले इस पैनल पे मौजूद सभी ग्रेट रेड क्लब लीडर्स को जो अपने अपने क्षेत्र में दिग्गज हैं और इस बिजनेस में काफी बड़ी मुकाम हासिल किए हुए हैं, हमारे ग्रेट डायमंड लीडर शर्मा सर, ग्रेट हमारे लीडर मनोज सोनी सर, इन सबको नमस्कार करते हुए मैं सभी साथियों को नमस्कार करता हूं और इस आज की सेशन की मैं शुभारंभ करना चाहता हूं। दोस्तों आज मैं एक ऐसे स्पीकर को यहाँ पर इनवाइट करने वाला हूँ जिनकी जो इस बिजनेस में आने से पहले काफी अच्छी पढ़ाई करी और पढ़ाई करने के बाद उनका सपना गवर्नमेंट जॉब का रहा। गवर्नमेंट जॉब का सपना रहा और उसके साथ साथ उन्होंने बहुत प्रिपरेशन करा, मेहनत करने के लिए पीछे नहीं हटे वो। बिफोर मैरिज भी पढ़ाई कर रही थी, आफ्टर मैरिज भी उन्होंने पढ़ाई करा और पढ़ाई करते 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 एक ऐसा टाइम आ गया था जब उनका 90% ऑलमोस्ट उनका गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो गया था। लेकिन अचानक ना इसी ड्यूरेशन में उनको सेफ शॉप का प्लान देखने को मिला। जब सेफ शॉप का प्लान देखने को मिला तो ये प्लान देखते ही उनके मन में एक ख्याल आने लगा कि जिस रकम को मैं गवर्नमेंट जॉब में जाने के बाद पूरी जिंदगी में नहीं कमा पाऊंगी, ये और जबकि इस बिजनेस में मैं मात्र कुछ दिनों में ये पूरी रकम कमा लूंगी और उससे भी बेहतर मेरी लाइफ स्टाइल हो जाएगी। महज 2 से 3 साल में मैं टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम हासिल कर लूंगी। ऐसा ग्रेट उनका विजन रहा और उसके बाद उनका जब इतना बेहतरीन विजन रहा तो उन्होंने सेलेक्ट किया उस लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी को जिसने करोड़ों लोगों को आज आगे बढ़ाया है। जी हाँ, उन्होंने सेफ शॉप का दामन थामा और सेफ शॉप का दामन थामने के साथ साथ उन्होंने इस काम को अपना कैरियर बना लिया और कैरियर बनाने की बस देरी थी। मात्र और मात्र उन्होंने 2 महीने में ही विदेश यात्रा क्वालिफाई कर लिया। मात्र 2 महीने में उन्होंने विदेश यात्रा क्वालिफाई कर लिया। साथ ही साथ अभी तक उनको इस बिजनेस में तकरीबन 4 से 5 महीने का समय हुआ है और 4 से 5 महीने में उनके साथ जो काम करने वाले लोगों की अगर संख्या की बात करें तो तकरीबन आज सैकड़ों लोग उनके साथ काम करते जा रहे हैं। दोस्तों मैं उनको देखता हूं तो उनकी बातों पे एक चीज समझ आती है कि वो हमेशा अपने अपलाइन को लेकर बहुत ही ज्यादा एकनिष्ठ होती हैं, अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा डेडिकेट रहती हैं। मैं हमेशा उनके काम की सराहना करता हूं क्योंकि वो अपने काम को लेकर हमेशा डेडिकेट रहेंगी। हमेशा फील्ड में जाना है, चाहे उनकी परिस्थिति सही रहे ना रहे, अपने छोटे से बच्चे को लेकर वो फील्ड में रहती हैं और इतना डेडिकेशन के साथ काम करती हैं कि जो उनको टारगेट मिलता है उस टारगेट को हर हाल पे अचीव करने के लिए अपना जी जान झोंक देती है
और फाइनली अपने टारगेट को अचीव करके ही दिखाती हैं। दोस्तों, ऐसे ग्रेट स्पीकर को यहाँ पर मैं बुलाने वाला हूँ, तो मैं चाहूंगा जोरदार तालियों के साथ ऐसे स्पीकर को वेलकम करेंगे। प्लीज हेल्प मी वेलकम न्यू प्लेटिनम लीडर मिसेस कीर्ति चौधरी जी। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। प्लीज कीर्ति जी, वेलकम इन जूम पैनल। एंड नेक्स्ट वाइस कीर्ति चौधरी जी की, प्लीज वेलकम कीर्ति मैडम, मोस्ट वेलकम आपका आज की ट्रेनिंग के लिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर जी। वेलकम कीर्ति मैम। राधे राधे सर जी। राधे राधे जय कृष्ण, राधे राधे। नमस्कार सभी साथियों को। थैंक यू सर जी। मैडम, ऑल द बेस्ट। मॉर्निंग सर। थैंक यू सो मच सर। गुड मॉर्निंग तोमेश जी। गुड मॉर्निंग सर। सर। गुड मॉर्निंग दोस्त, गुड मॉर्निंग सभी रेड क्लब साथियों को नमस्कार। कीर्ति मैडम को बहुत बहुत शुभकामनाएं थैंक यू और सर। पैनल पे उपस्थित सभी साथियों को नमस्कार। थैंक यू सर। सर्वप्रथम तो मतलब तोमेश सर जी को मैं धन्यवाद करूंगी, और हमारे डायमंड लीडर तोमेश नारायण साहू सर जी ने मेरे शानदार तरीके से इतना प्यारा वेलकम किया सर, उसके लिए सर कोटि कोटि धन्यवाद आपको, और दिल से नमन करती हूँ सर जी। BSS के फाउंडर मनोज सोनी सर जी को भी मेरा नमस्कार है, और हमारे डायमंड लीडर DN शर्मा सर जी को मेरा नमस्कार, और मेरे ग्रेट डायमंड लीडर तोमेश नारायण सर जी को मेरा नमस्कार, जिन्होंने मेरा शानदार तरीके से आज इतना प्यारा वेलकम किए। सर जी धन्यवाद आपको। और सभी ग्रेट क्लब के लीडर्स, जितने भी हमारे सीनियर लीडर्स हैं, जितने मैम, सभी को मेरा नमस्कार। और यहाँ पर BSS परिवार में जूम पैनल में जितने भी मेरे दोस्त साथी जो बैठे हैं, आज जो जूम सेशन अटेंड कर रहे हैं, उन सभी को मैं कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। और आज सर जी, आप मुझे ये पैनल, मुझे तो ये आज मौका सौभाग्य से मिला है सर जी, अचानक से मिला गया। हालांकि आज तो मेरा सेशन नहीं था, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ सर कि आज मुझे अचानक से ये मौका मिला है, और इसमें मैं खुशी खुशी कंप्लीट भी करूंगी सर जी। और मैं इसके लिए अपने अपलाइन और अपने सीनियर को भी धन्यवाद देना चाहूंगी कि मुझे ये मौका मिला है, और आज इतने बड़े जूम पैनल में मुझे पुनः बोलने का एक अवसर मिला है सर, और अपनी बातों को रखने का। यहाँ तक कि मेरा सफर तो ज्यादा लंबा है नहीं, कुछ समय हुआ है मुझे बिजनेस ज्वाइन किए हुए। यहाँ पर जितना भी मैं अनुभव कर पाई हूँ, आपके सामने आज दोस्तों बीच में रखूंगी। इस बीच में सर जी, मुझे जो भी भूल चुक होगी तो मैं पहले ही आपसे सॉरी बोलूंगी सर। और अपनी बातों को कंटिन्यू रखने से पहले मैं अपना एक छोटा सा परिचय रखना चाहूंगी सर। ने तो हालांकि मेरे बहुत शानदार परिचय बता चुके हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि अगर हम किसी भी काम की शुरुआत करें या किसी भी चीज का न्यू रखें, तो पहले हमारा शुभ काम अपना परिचय, एक छोटा सा अपना आइडेंटिटी होता है। इसी के साथ में सर, मैं अपना नाम लिखती हूँ कीर्ति चौधरी, और रहना मेरा प्रॉपर सर बालाघाट डिस्ट्रिक्ट के लांजी तहसील में रहना होता है। और बोला जाए तो मैं यहाँ इस बिजनेस में आने के पहले एक हाउसवाइफ थी। उसके साथ साथ में सर जी ने बताया कि जैसे मैं पढ़ाई कर रही थी, सही है सर, मैं एक हाउसवाइफ के साथ साथ एक पढ़ाई भी स्टूडेंट भी थी। मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे कंटिन्यू पढ़ाई कर रही थी, और साथ में मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स भी चल रहा था सर। मेरा यहाँ से MSc और B.Ed कंप्लीट की सर मैंने एजुकेशन में, और उसके साथ साथ में मैंने कंटिन्यू 2015 से लेके 2022 लगातार मैं कंपटीशन की तैयारी कर रही थी। इसी के दौरान, क्या सर जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आप बिल्कुल ऑडिबल हैं, बढ़िया आवाज है। थैंक यू सर। इसी के दौरान सर मैं 2015 से लगातार एक अपने सपनों को पूरा करने का एक माध्यम तलाश कर रही थी, कि कहीं ना कहीं मैं अपना एजुकेशनली लगन थी सर जी पढ़ाई की, और एक शानदार अच्छी मतलब नौकरी की तलाश थी सर सपना था कि लाइफ में एक सेकंड क्लास ऑफिसर बनो। उसी के ड्रीम लेकर सर PSC का प्रिपरेशन करने के लिए निकल पड़ी थी। तैयारियां कंटिन्यू कर रही थी सर। 6-7 साल ऐसे ही लगातार भीड़ लग गए। उसी बीच मम्मी पापा ने शादी भी कर दी, लेकिन मैंने अपनी पढ़ाई कभी बंद नहीं करी थी सर जी, क्योंकि लगन ऐसी थी, सपने बड़े थे, करना था सर, और हौसले थे सर जी, और मेहनती पहले से ही थी, पढ़ाई के प्रति रुझारू थी सर जी, तो कभी पढ़ाई को बंद नहीं करना चाहती थी। इसी के साथ साथ में मैंने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, उसके बाद में और ग्रेजुएशन किया सर, PG किया, ताकि मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रख पाऊँ। इसी दौरान मुझे सेफ शॉप का बिजनेस मिला सर, जैसे बाकी सभी को मिला है।
इसी दौरान एक इनविटेशन कार्ड मेरे पास भी आया, किसी के माध्यम से मैंने भी जानकारी को सुनी समझी और एक ऐसे ही खुद का डिसीजन लिया। फैमिली वाले तो एग्री नहीं हुए थे सर जी स्टार्टिंग में, क्योंकि यकीन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि आज तक के हमारे बोला जाए तो खानदान में भी किसी ने बिजनेस नहीं किया है। तो बिलीव करना तो इतना आसान नहीं था सर, बट मुझे करना पड़ा क्योंकि मेरे सपने बड़े थे और मुझे अपने सपनों को पूरा करना था। इसी दौरान मेरी अपलाइन मैडम संध्या केशकर मैडम और शुभांगी सलाम मैडम ने लगातार, जैसे कि सभी लोगों का फॉलोअप हुआ है, ऐसे मेरा भी फॉलोअप हुआ। मुझे भी समझाया गया है कि हम इस ग्रेट अपॉर्चुनिटी में आके क्या कर सकते हैं, मैं अपने सपनों को यहाँ से कैसे हासिल कर सकती हूँ, जो मैं यहाँ से अपना मुकाम कुछ बनाना चाहती हूँ, अपना नाम कुछ यहाँ से रोशन करना चाहती हूँ। सपना एक और भी था सर जी, जो मैं बताना चाहूंगी कि अपने नाम से पहचानी जाओ। मेरा ड्रीम था सर पहले से ही कि मैं कुछ अपनी जिंदगी में इतना बड़ा हासिल करूं कि मेरे सिर्फ मुझे मेरे लोग से जाने, ओनली फॉर कीर्ति चौधरी के नाम से जाने, ना कि उसके पापा के नाम से, ना उसके हस्बैंड के नाम से। ये मेरा ड्रीम था। और इसी के साथ साथ में मैंने मैडम को अपने बताई कि मैडम मैं ऐसे ऐसे सपने मेरे हैं, बड़े सपने हैं और मैं उसी के लिए अपना एजुकेशन कर रही हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ और मैं अच्छी खासी इससे नौकरी करना चाहती हूँ और मैं नौकरी लग जाएगी तो मैं अपने सपनों को भी पूरा कर सकती हूँ। पर एक ही बात समझ में आई, जैसे जैसे फिर स्टार्टिंग में फॉर्म को साइन अप की दोस्तों, और धीरे धीरे बिजनेस से स्टार्टिंग में समझ में नहीं आया, सारी चीजें सर के ऊपर से जा रही थी क्योंकि बिजनेस के बारे में ना कभी पढ़ाई किया, ना कभी नॉलेज था, ना कभी एक्सपीरियंस था। इसी चीज दौरान क्या हुआ दोस्तों, जैसे जैसे इसमें ट्रेनिंग सेमिनार में मैं अटेंड कर पाई, समझ में एक ही बात आई कि कीर्ति, अभी तक के जो हम जिस चीज के लिए भाग रहे थे वो तो मिलेगा, लेकिन उसके लिए मुझे काफी लंबा इंतजार भी करना पड़ सकता है और मुझे वो कब मिलेगा, ये मिलेगा या नहीं मिलेगा, या पॉसिबल है तो मुश्किल, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं था दोस्तों। लेकिन एक बात समझ में आई कि अगर मैं यहाँ से काम कर लेती हूँ तो एक सरकारी नौकरी मिलती है तो मैं सिर्फ एक पेमेंट तक सीमित रहूंगी, पर यहाँ से अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुझे काफी लंबा टाइम लगेगा। सर जी 1 मिनट रुकना चाहूंगी। हाँ ठीक है मैडम। सॉरी सर जी, इसी नो बीच प्रॉब्लम। इसी बीच में कंटिन्यू कंटिन्यू फिर बिजनेस में जानकारी ली, एजुकेशन लेती गई सर जी। इसका नॉलेज मैंने सब मतलब इसका जो हमारे पास में बुकें अवेलेबल थी, मैडम ने कुछ बुकें दी, मैं एजुकेशन करते रही और पढ़ते रही, लगातार लगातार इस बिजनेस की जानकारी हासिल करते रही और आज मुझे अपने सपनों को साकार करते हुए आज मैं सही मंजिल पे आ चुकी हूँ, इसका मुझे 100% भरोसा हो गया दोस्तों। और मैं स्टेप शॉप में फुल टाइम काम करने लगी। अब बताना चाहूंगी दोस्तों, जैसे जैसे बिजनेस में आगे बढ़ती गई, नॉलेज तो धीरे धीरे आया, सीखने की जरूरत तो मुझे भी थी क्योंकि कॉलेज में स्कूल में गई तो वहां पर सक्सेस, पढ़ाई कैसे करना, पढ़ाई में कितने नंबर लाने हैं, परसेंटेज कितने बढ़ा सकते हैं, हम अपने क्वालिफिकेशन को कैसे बड़ा कर सकते हैं, ये सिखाया गया। बट उसमें सक्सेस कैसे हो सकते हैं वो कभी बताया ही नहीं गया। यहाँ से पैसे कैसे कमा सकते हैं वो नहीं सिखाया गया था, और सपनों को कैसा पूरा कर सकते ये भी नहीं बताया गया था। लेकिन एक ग्रेट सेफ शॉप जिस बिजनेस में बीएसएस सिस्टम में आने के बाद में मौका मिला दोस्तों कि यहाँ से मैं अपने सपनों को पूरा कैसे कर सकती हूँ, यहाँ से मैं अपने टारगेट कैसे बीट कर सकती हूँ। जैसे कि मैंने कहा दोस्तों, मेरा ड्रीम था सरकारी नौकरी का, और मैं बताऊं कि सरकारी नौकरी होती तो मैं सिर्फ एक पेमेंट तक सीमित रह जाती। लेकिन सौभाग्य की बात है दोस्तों, बताना चाहूंगी, प्राउड फील करती हूँ खुद पे कि 4 महीने की ड्यूरेशन के वर्क पे ही एक इंडिया टूर का भी मौका मिला मुझे और एक फॉरेन टूर करने का भी सौभाग्य मिला दोस्तों। तो इसके लिए मैं चाहूंगी कि अपनी ग्रेट सेफ शॉप कंपनी के लिए और बीएसएस सिस्टम के लिए जोरदार तालियां होना चाहिए। बहुत बढ़िया कीर्ति मैडम, बहुत बढ़िया। इसी के बीच में मुझे इंडिया टूर करने का बहुत जल्दी सौभाग्य मिला कान्हा किसली का। वो सोचा तो था कि जाऊंगी, कब जाऊंगी डेट डिसाइड नहीं था, और किसके साथ जाऊंगी ये भी फिक्स नहीं था, लेकिन अपने ग्रेट सेफ शॉप के इसके वजह से मुझे कान्हा किसली का 4 दिन का टूर मिला, साथ में मैं अपने पूरे बीएसएस परिवार के साथ में मिलने का सौभाग्य मिला। यकीन कर पाई दोस्तों कि बीएसएस है क्या,
उसके पहले उतना भरोसा नहीं हो रहा था मुझे भी कि बीएसएस क्या है, क्योंकि मैं सिर्फ अपना चैंपियन वर्ड की टीम को देखती थी, ओनली फॉर संध्या मैडम और शुभांगी मैडम को ही देखती थी। कभी पता ही नहीं चलता था कि बीएसएस है क्या, बीएसएस क्या एक इतनी बड़ी ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, मैं किस सिस्टम में काम कर रही हूँ वो समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे कान्हा किसली का टूर यहाँ से मिला, कान्हा किसली गई, मैंने अपने अपने डायमंड लीडरों का ट्रेनिंग अटेंड किया, सुना उन्हें, साथ में रेड क्लब लीडरों को सुना, उनका एक्सपीरियंस सुना, उनका काम करने का अनुभव, और कुछ समय में ही 3 से 4 साल के ड्यूरेशन में उन्हें एक अच्छे खासे लेवल पे आते हुए देखा ना दोस्तों, पूरा 100% यकीन हो गया कि रियली जिंदगी तो यहीं से बनेगी। और खुद पे भरोसा की और निरंतर काम करती गई, निरंतर काम करती गई। टारगेट बनाए, मैडम को पूछा मैडम अब काम कैसे करना है, मेरा टारगेट बना के दीजिए। तो मेरा मैडम ने टारगेट टाइम टाइम पर मेरा टारगेट सेट करते रहे और मैंने उसे वेट भी की दोस्तों। और अभी अभी हमारे जो भी और आगे टारगेट चल रहे उससे भी मैं जल्द से जल्द फिट करूंगी और अच्छे से निरंतर काम करूंगी और अपने सपनों को यहाँ से पूरा करूंगी। ऐसे ही मेरा सफर निरंतर निरंतर चलता रहा दोस्तों, सिस्टम और सीनियर को फॉलो करती रही और आज निरंतर काम कर रही हूँ। और यकीन करूंगी खुद पे कि खुद पे विश्वास करूंगी कि लगातार लगातार उनका दामन ऐसे ही थामे रहो और हमेशा निरंतर आगे बढ़ते रहो। तो सर जी, मैं आज यहाँ पर अपनी एक छोटा सा जानकारी रखना चाहती हूँ, उसके लिए मैं अपने बीएसएस परिवार बीएसएस सिस्टम को पूरा दिल से गहराई से आज वेलकम करती हूँ और उन्हें धन्यवाद करती हूँ कि आज वो मुझे सुनने के लिए तैयार है। तो सर जी, मैं चाहूंगी कि मेरा स्लाइड आगे बढ़ाने का परमिशन चाहूंगी सर जी। थैंक यू सर। मैं सबसे पहले हमारे बीएसएस के फाउंडर मनोज कुमार सोनी सर जी को नमस्कार करती हूँ कि उन्होंने इतना प्यारा पैनल हमारे बीच में उपस्थित किए, इतना शानदार सिस्टम हमारे बीच में चल रहा है जिसमें मैं हूँ और मेरे जैसे हजारों दोस्त भी यहाँ पर आज पैनल में है। इसी तरह डीएन शर्मा सर जी को भी मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, उनके डिसिप्लिन को मैं 100% एग्री करती हूँ और मानती हूँ दोस्तों, क्योंकि हमारा काम डिसिप्लिन से ही चलता है। उनकी सारी बातें सुनती हूँ और सबसे प्यारा सबसे शानदार लगता है मुझे सर जी का डिसिप्लिन और उन्हें मैं हमेशा फॉलो करते रहूंगी। तो मैं डीएन शर्मा सर जी को भी यहाँ से कोटि कोटि नमन करती हूँ। मेरे आदरणीय गुरु तोमेश नारायण साहू सर जी को भी मैं प्रणाम करती हूँ कि उनके मार्गदर्शन में उनके एक एक शब्दों को पालन करते हुए आज मैं काम करती हूँ। और जहां पर भी मैं रुकती हूँ ना दोस्तों, तो सर एक मुझे एक एनर्जी के साथ में एक रिकॉल करते, एनर्जी के साथ में मुझे एक अच्छा शानदार तरीके से एक रास्ता बताते जिसमें मैं चलकर निरंतर काम कर रही हूँ। और मेरी ग्रेट अपलाइन लीडर संध्या केसकर मैडम को भी मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ और उन्हें धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करना चाहूंगी इस जूम पैनल से कि कीर्ति चौधरी को कोई जानता नहीं था, सबसे बड़ी चीज मुझे उन्होंने एक अपनी पहचान दी है। मुझे कोई पहचानता नहीं था दोस्तों, सिर्फ परिवार और रिश्तेदारों तक की सीमित थी, लेकिन आज मुझे समाज में लांजी क्षेत्र में ही नहीं और दूसरे जगह में भी इतनी ज्यादा बना चुके हैं उन्होंने मुझे कि आज सिर्फ लांजी क्षेत्र और एमपी ही नहीं जानता, अदर स्टेट भी लोग जानने लगे हैं। तो मैं मैडम को भी कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे यहाँ पर लेकर आए हैं। तो इन सारे लीडर्स को मैं प्रणाम करती हूँ और हमारे रेड क्लब यहाँ पर जितने भी उपस्थित हैं उन्हें भी मैं नमस्कार करती हूँ। मैं अपने स्लाइड आगे बढ़ाना चाहूंगी सर जी। थैंक यू सर। आज मैं आपको बताना चाहूंगी दोस्तों, सेफ शॉप में सफलता का मार्ग। आज तक के तो हम लोग हर एक प्रेजेंटर आते हैं और हर एक टॉपिक में अपनी अपनी बात अपना अनुभव शेयर करते हैं। सेम आज मैं उतना तो नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं सीख रही हूँ, लेकिन सीखते सीखते मैं अपना छोटा सा एक अनुभव एक्सपीरियंस अगर आपके सामने रखती हूँ ना दोस्तों, तो मैं सर जी से भी चाहूंगी कि उसमें भी कुछ गलती होती है तो मुझे माफ करिएगा, क्योंकि मैं भी सीख रही हूँ, मैं सीखने की कड़ी में हूँ सर जी। आज मैं सेफ शॉप में सफलता का मार्ग पार्ट सी, इसमें हम सफल कैसे हो सकते हैं, हमें सेफ शॉप में लगातार हम सफलताओं को कैसे हासिल कर सकते हैं, हम यहाँ पर निरंतर कैसे बने रहेंगे, क्योंकि बहुत लोग आते और चले भी जाते, लेकिन हमें कैसे यहाँ बने रहना है, अपने सफलता को कैसे हासिल करना है, उसके बारे में कुछ पॉइंट्स है दोस्तों जिसे मैं कवर करना चाहूंगी। सर जी मेरी स्लाइड थोड़ी आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सर। इसमें लिखा है दोस्तों, किसी भी व्यवसाय को प्रारंभ करते समय यदि हमें एक सही और उचित मार्ग मिल जाए
तो हमें हमारी सफलता सुनिश्चित प्राप्त हो जाती है। सही है दोस्तों। यहाँ पर किसी भी व्यवसाय को प्रारंभ करते समय, शेफ शॉप रहे या किसी भी ग्रेट अपॉर्चुनिटी रहे या कोई भी बिजनेस कर रहे हैं आप, मैं बोलूंगी कि मुझे जैसा शेफ शॉप मिला, मुझे एक माध्यम मिला, मुझे यहाँ पर एक मार्गदर्शक मिला। किसी भी व्यवसाय को प्रारंभ करते समय यदि हम एक सही और उचित मार्ग मिल जाए, सही माध्यम और सही मार्ग मिलना बहुत जरूरी है दोस्तों जिंदगी में। नहीं तो इंसान चलते ही रहेगा, चलते ही रहेगा, चलते ही रहेगा और उसकी मंजिल कहाँ है उसे पता ही नहीं रहेगा, तो पहुंचेगा कहाँ पर। सेम कंडीशन ऐसी हमारे साथ में है। अगर हमें अपने बिजनेस की सही समय पर अगर इसकी जानकारी मिल गई है, तो हमें इसका सही मार्गदर्शक और सही अपलाइन और लीडर को भी चुन लेना बहुत जरूरी है। इसलिए बोल रही हूँ दोस्तों कि मेरे एक लीडर इतने ग्रेट है कि मुझे मेरे अपलाइन लीडर कि मुझे समय समय पर एक मार्गदर्शन देते हैं, समय समय पर एक गाइडलाइन करते हैं, समय समय पर मुझे बताते हैं कि कीर्ति मैडम इधर से जाना, हमें ऐसे काम करने हैं, इधर से काम करेंगे तो हम असफल हो सकते हैं। क्योंकि जो अपलाइन होता है ना, जो हमारे महागुरु होते हैं, अपलाइन होते हैं, हमारे जो लीडर होते हैं, वो इस काम को कर चुके रहते हैं दोस्तों। उन्हें पता रहता है कि हमें सफलता कहाँ मिलेगी और हम कहाँ असफल हो सकते हैं। हम तो असफल होते हैं, लेकिन हमारे असफल के सारे बिंदु उन्हें पता रहते हैं कि हम असफल कहाँ हुए हैं। हम इस बिजनेस में नए हैं, हमें इस बिजनेस की उतनी जानकारी नहीं है, हम इस मार्ग पे पहली बार चल रहे हैं, लेकिन हमारे अपलाइन, हमारे लीडर, हमारे महागुरु हमसे पहले इस रास्ते से जा चुके हैं। तो मैं बताना चाहूंगी दोस्तों, अगर हम एक सही और उचित मार्गदर्शक हमें मिल जाए तो हमारी सफलता सुनिश्चित हो जाती है। यहाँ हम इसी मार्ग पथ पर यदि यहाँ पर हम इसी मार्ग पर लगातार लगातार काम करते हैं तो कंप्यूटर की भाषा में उसे पथ कहा जाता है। तो इसे समझाने का मैं आपको छोटा सा प्रयास करूंगी, आप समझने का प्रयास करिएगा। इसी के बाद को मैं अपनी बातों को कंटिन्यू कंटिन्यू लगातार रखूंगी। तो सर जी मैं चाहूंगी कि मेरा स्लाइड आगे बढ़ने की। धन्यवाद सर जी। इसमें लिखा है सर पद, कंप्यूटर की लैंग्वेज में हम इसे पद बोलते हैं, लेकिन सबसे पी का जो मीनिंग निकल कर आता है इसमें पैशन, सब्र। क्या हम इस बिजनेस में सब्र कर पा रहे हैं? मेरा यहाँ पर सभी से दोस्तों, सभी से सवाल है, क्या हम यहाँ पर एक पैशन रख पा रहे हैं, सब्र रख पा रहे हैं? हमारे बिजनेस में पैशन रखने की बहुत जरूरत है दोस्तों। बताना चाहूंगी कि हमें इस एक छोटा सा एक हमारा बिजनेस बोला जाए तो दो शब्दों का एक, दो अक्षरों का एक शब्द बोला जाए तो, लेकिन इसका मीनिंग बहुत बड़ा निकलता है। पैशंस, हमें अपने यहाँ बिजनेस में पैशंस रखने की बहुत जरूरत है दोस्तों। कैसे? छोटा सा एग्जांपल देके समझाना चाहूंगी। जिस प्रकार किसी भी किसान को बीज लगाते ही फसल प्राप्त नहीं हो सकती, बल्कि उसे कुछ माह उस बीज की देखभाल करनी पड़ती है, सेम दोस्तों यहाँ पर एक छोटा किसान है, एक किसान है, उससे खेती करने के लिए बीज लगाने की जरूरत है। वो अपने खेत में बीज डालता है दोस्तों, तो क्या उसे तुरंत ही बीज निकल आते हैं? क्या तुरंत ही उसमें अंकुर आ जाते हैं? क्या तुरंत ही फसल लहलहाने लगती है और वो फसल काटने के लिए तैयार हो जाता है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, उससे भी कुछ समय उसे इंतजार करना पड़ता है। उसमें भी उसका समय समय पर उसका ट्रीटमेंट करने की जरूरत होती है, जैसे ग्रेट अपलाइन हमारा ट्रीटमेंट करते हैं। सेम कंडीशन, उसी प्रकार किसान भी खेत में बीज लगाता है, उसमें तुरंत उसे फसल प्राप्त नहीं होती दोस्तों, बल्कि उसे कुछ महीने 3 से 4 माह का ड्यूरेशन उसे भी देखभाल करनी होती है, उसे भी इंतजार करना होता है। अब बताना चाहूंगी दोस्तों, क्या खेत में उसने 100 दाने डाल दिए तो 100 के 100 बीज निकल आते हैं? बिल्कुल नहीं दोस्तों। हमारा 80-20 का ये परसेंट इसके माध्यम से चलता है दोस्तों, कि मैं बोलती हूँ अगर वो 100% में 100% अगर खेत में बीज भी डालता है, तो उसमें से 50% बीज ही अंकुरित निकलेंगे और 50% ही बीजों का वो देखभाल कर पाएगा, उसे पौधों के रूप में एक दूसरे जगह निकाल कर लगा पाएगा और 3 से 4 महीने तक उसकी लगातार लगातार देखभाल कर पाएगा कि उसकी फसल कहीं बीमार तो नहीं हुई है, कहीं उसकी फसल को बीमारी तो नहीं लगी है, कहीं वो कीटनाशक का कीटों का शिकार तो नहीं हुई है, कहीं पर उसे खाद पानी की जरूरत तो नहीं है। ये सारे ट्रीटमेंट अगर वो समय समय पर करता है ना दोस्तों, तो फिर भी उसे 3 से 4 माह लग जाते हैं। बीज की देखभाल उसे करनी पड़ती है, उसे खाद पानी डालना पड़ता है, उसे एक बच्चे के जैसे परवरिश करनी पड़ती है, पालना पोसना पड़ता है, तब वह एक बीज से 100 गुना बीज प्राप्त करता है।
सेम कंडीशन हमारा बिजनेस भी इसी धैर्य पे चलता है दोस्तों। बताना चाहूंगी, जब हम बिजनेस में आते हैं तो हम अकेले होते हैं, हमारे ऊपर सीनियर्स होते हैं, हमारे अपलाइन होते हैं, हमारे लीडर होते हैं, हमारे महागुरु होते हैं, लेकिन हमारे नीचे कोई नहीं होता। सही है दोस्तों। हमारे ऊपर हमारे एक किसान के जैसे जो खेती करने के लिए किसान आता है और वो बीज बोता है, उसी प्रकार हमारे पास में हमारे अपलाइन हमारे लीडर होते हैं। हम उनके पास एक नन्हे बालक के रूप में आते हैं। हमारे हमारे लीडर हमारी एक बच्चे की जैसे परवरिश करते, एक नवजात शिशु को जैसे हम नहीं छोड़ सकते दोस्तों, ऐसे ही हमारे लीडर हमारे अपलाइन लगातार हमें पकड़ कर रखते हैं। हमें इस टाइम टाइम पर हमारा कैसे ट्रीटमेंट करना है, हमें कब कब क्या क्या देना है, वो बहुत भली भांति जानते हैं दोस्तों। जब वो हमारे साथ रहकर अपना धैर्य बनाकर रख सकते, तो हम अपने धैर्य से पीछे कैसे हटे दोस्तों। मेरा एक ही सवाल है, हम आते तो अकेले आते हैं, लेकिन अगर हम कंटिन्यू हमारे अपलाइन और लीडरों के साथ अगर हम अपने बने रहे, महागुरु के मार्ग पर अगर हम चलते रहे, जैसे वो चलते रहे, उन्हें हम यहाँ पर बोला जाए तो डुप्लीकेशन अगर हम निरंतर करते रहे, उन्हें कॉपी करते रहे, अपने सीनियरों को फॉलो करते रहे, तो दोस्तों आपके नीचे कब टीम खड़ी हो जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। जैसे आज मैं लगातार काम कर रही हूँ, वैसे ही मुझे पता नहीं चला कि मैंने इतना काम कैसे कैसे किया। बस अपलाइन ने बोला और मैंने हाँ भरी और मैं लगातार अपने काम को करती रही। महागुरु ने टारगेट सेट किए और मुझे बस पता था कि महागुरु का टारगेट है, महागुरु का दिया हुआ काम है, मुझे करना है और मुझे इसमें लीडर की, अपने लीडर की, अपने टीम लीडर की और अपने अपलाइन की मदद की जरूरत है। उनके माध्यम से लगातार काम करते रही, तो आज बड़ा तो नहीं बोलूंगी, लेकिन छोटी सी प्यारी सी मेरे पास आज अच्छी खासी टीम है। उसी प्रकार बताना चाहूंगी दोस्तों, उसी प्रकार नेटवर्क मार्केटिंग कोई एटीएम कार्ड नहीं है। सही है दोस्तों। उसी प्रकार नेटवर्क मार्केटिंग कोई एटीएम कार्ड नहीं है कि आपके व्यवसाय प्रारंभ किया जाए और आपको आय भी प्रारंभ हो जाए। सही है। अब मैं बताना चाहूंगी कि हम किसी काम को कर रहे हैं, ये हमारा कोई हाथ मजदूरी तो नहीं है दोस्तों, कि हमने दिन भर काम किया, शाम को 5 बजे जाके अपने मालिक के पास खड़े हो गए और बोले कि हमारी पगार का है। ऐसा यहाँ बिल्कुल नहीं है दोस्तों। हम अपने बिजनेस के खुद मालिक है, हम अपने बिजनेस के खुद ऑनर है। हमें यहाँ पर अपना बिजनेस खुद बनाना है, हमें अपनी आय खुद तय करनी है, खुद हमें टारगेट बनाना है कि मुझे किस वीक कितना पैसा कमाना है। अपने टारगेट खुद फिक्स करने हैं कि हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं। तो सेम इसी बात में यहाँ पर लाइनें लिखी हुई है, आपको आय भी प्रारंभ यहाँ से हो जाएगी। आपको कुछ समय तक पैसेंस की आवश्यकता होती है। सही है दोस्तों। हमें यहाँ पर पैसेंस रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद आपका एक सुव्यवस्थित नेटवर्क बन जाता है और आप सीमित आय प्राप्त योग्य हो जाते हैं। जैसे हमारे महागुरु आज अपना शानदार नेटवर्क बनाकर अपनी सीमित आय या अपनी सुरक्षित आय के एक भागीदार बन चुके हैं। सही है दोस्तों। इसी प्रकार हमें उन्हें फॉलो करते रहना है, उनकी बातों को, उनके विचारों को हमें अपना मार्गदर्शक बनाकर निरंतर काम करते रहना है। हमें अपने पैशन, अपना धैर्य बना के काम करना है दोस्तों। इसी बीच हमारा भी एक सुनिश्चित नेटवर्क खड़ा हो जाएगा और हमें हमारी यहाँ से डायमंडशिप कब कंप्लीट हो जाएगी हमें पता ही नहीं चलेगा। यहाँ पर एक प्यारी सी लाइन लिखी है, सब्र करो उन क्षणों का जिन्हें आप बेसब्री से जीना चाहते हैं। सही है दोस्तों। मैंने भी सब्र किया। मैंने बताई कि जैसे कि मैं एक सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी, मेरा भी एक ड्रीम था। सपने तो सभी के होते हैं, जैसे मेरे हैं, मेरे भी सपने थे, लेकिन वो कब हासिल होंगे मुझे पता ही नहीं था। लेकिन आज एक माध्यम मिला, एक मार्गदर्शक के रूप में एक मुझे ग्रेट स्टेप शॉप की एक अपॉर्चुनिटी मिली, जहां पर मैं पैसे ही नहीं कमा रही हूँ दोस्तों, साथ में मैं अपने सपनों को भी पूरा कर रही हूँ और अपनी एक नई पहचान बना रही हूँ। तो इसी के साथ मैं चाहूंगी कि लगातार हम अपने पैसेंस को बना कर रखे, हम अपने धैर्य को बना कर रखे ना दोस्तों, तो कामयाबी हमें, सफलता हमें कब मिल जाएगी हमें पता ही नहीं चलेगा। जैसे आज हमारे महागुरु, हमारे लीडर, हमारे रेड क्लब लीडर आज सक्सेस है, एक दिन हम भी होंगे। अब मैं बताना चाहूंगी हमारे काम के प्रति नजरिया कैसा होता है। नजरिया नजरिया क्या होता है दोस्तों। नजरिए की बात करूं तो काम तो सभी लोग करते हैं, हमारे सिस्टम में हर कैटेगरी के लोग आते हैं। बोला जाए तो 3 से 4 कैटेगरी के लोग होते हैं इस दुनिया में। चारों कैटेगरी के लोग हमारे बिजनेस में देखने को मिलते हैं दोस्तों। लेकिन क्या
सारे के सारे एक जैसा बिजनेस कर पाते। अगर सारे के सारे की सोचने का नजरिया एक जैसा होता ना दोस्तों, तो सारे के सारे डायमंड होते। पर उसमें से कुछ सिलेक्टेड लोग ही उस ऊंचाइयों को छू पाते हैं जिसका नजरिया एकदम करेक्ट होता है। वो अपने अपलाइन के जैसे सोचता है, वो अपने महागुरु के जैसे सोचता है, एक वो लीडर के जैसे सोचता है। तो इसी के बारे में सर जी आगे बढ़ाएंगे। मैं बताना चाहूंगी इसी को थोड़ा सा डिफाइन करके। थैंक यू सर। आपका नजरिया उसी किसान की तरह है। सही है दोस्तों, आपका नजरिया उसकी किसान की तरह ही होना चाहिए, जो यह जानता है कि कुछ माह बाद उसके द्वारा बोए गए बीज से वह 100 गुना बीज पाने वाला है। रियल ये, जब किसान खेत में दाने डालता है तो उसे पता ही नहीं होता कि दाने कितने निकलेंगे, कितने बीज सक्सेस होंगे यहाँ से। लेकिन वो 100% अपना नजरिया रखता है। उसे विश्वास होता है कि मैं 100 के 100 दाने डालूंगा और 100 ही दाने निकलेंगे। 100 में से 50% भी दाने निकलते ना दोस्तों, वो खुश होता है। ऐसे ही हमें अपने टीम पे खुश होना है। एक वो जानता है कि अगर कुछ दाने यहाँ से निकल भी जा रहे तो मैं यहाँ पर उसकी साथ साथ में परवरिश करूंगा, अच्छे से करूंगा, टाइम पे उसकी देखभाल करूंगा। तो 3 से 4 माह के अंदर वो एक एक दाना 100-100 बालियों के रूप में सामने आता है दोस्तों। इसी के बीच में बताना चाहूंगी, पूर्णतः उसमें सकारात्मक तथा उत्साहित, हम अपने काम को लेकर उत्साहित है। जैसे किसान अपने काम को लेकर पूर्णतः टाइम एकदम, बोला जाता है ना दोस्तों, जैसे जून जुलाई का सेशन लगता है बारिश के मौसम, उसको लगता है इस समय उन्हें पता चल जाता है कि अब हमारे खेती करने का टाइम आ चुका है। सेम हमारा बिजनेस भी ऐसा ही है। हमें हमारे सीनियर्स, हमारे लीडर्स हमें समय समय पर बताते रहते हैं कि हमें कौन सा टारगेट, कौन सा किस टाइम पे अचीव करना है और कितने दिन में करना है। इसलिए हमारे महागुरु बार बार हमें बोलते हैं कि अपना डेट फिक्स कीजिए, डेट फिक्स कीजिए, क्योंकि एक किसान के पास भी पता रहता है कि उसे कितने माह के भीतर एक फसल उगानी है। सेम इसी तरह हम अपनी सकारात्मक दृष्टि से उत्साहित होकर, अब काम तो करना है लेकिन हम उसमें एक्टिव ही नहीं है, हमारी सोच उसमें सकारात्मक नहीं है, हम पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे, हम अपने काम को लेकर कोई भी एक्साइटमेंट नहीं दिखा रहे, काम कभी नहीं होगा दोस्तों। 100% क्या, मैं 10% भी काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो काम कितना ही जटिल क्यों ना हो, अगर हमारा एक, हम एकदम उसमें 100% एक्साइटेड है। अब हमारा बिजनेस ही बोलता है कि 90% एक्साइटमेंट से हमारा बिजनेस चलता है, तो मैं बोलूंगी अगर हम अपने काम के प्रति 100% एक्साइटेड है और पॉजिटिव विचार रखते हैं, पॉजिटिव सोच रखते हैं, पॉजिटिव थिंक के साथ में अगर हम यहाँ से काम करते हैं ना दोस्तों, तो क्या होता है, सकारात्मक नजरिया ही लोगों को इस व्यवसाय में आने के लिए प्रेरित करता है। सही है दोस्तों। जैसे किसान एक खेती में बीज डाल रहा है खेत में, और वो अपने काम से पूर्णतः विश्वास के साथ काम कर रहा है, और उससे लगता है कि मैं यहाँ पर 100 बीज भी डालूंगा तो एक एक बारी भी 100-100 दाने लेकर उभर रही है। तो मैं बोलूंगी दोस्तों, अगर हम अपने व्यवसाय में अगर प्रेरित, अगर सकारात्मक होकर एकदम एक्टिव एनर्जी के साथ में अगर हम काम करते हैं ना, तो 99% सफलता हमारे इसी नजरिए पे आधारित होती है। किस लिए बोल रही दोस्तों, क्योंकि हमें जिस लोगों से हम मिलते हैं, हम जिस लोगों से रोज बात करते हैं, वो हमारा अपलाइन हो या हमारा डाउनलाइन हो या कोई नया व्यक्ति हो, वो हमारे एक्साइटमेंट को देखकर ही खुश हो जाता है दोस्तों। अब बोला जाए तो हमारे बिजनेस में 90% रिजल्ट हमारे एक्साइटमेंट से ही फॉलो में रिजल्ट निकल जाता है। मैं अपने अपलाइन लीडर के साथ में जाती हूँ, 10 मिनट उनसे बात करते, खुश होकर खुश मिजाज के साथ में हमारी अपलाइन लीडर बात करती है। रियली बता रहे हो दोस्तों, 10 मिनट में रिजल्ट आर के पार हो जाता है। या तो हाँ होती है या तो फिर ना होती है, करना होता है। मैं बता रही दोस्तों, फिर तीसरे से चौथे फॉलो करने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि हम 90% एक्साइटमेंट के साथ में अपने लीडर के साथ में वहां पर फॉलो करने के लिए जाते हैं। ऐसे ही किसान अपने इसमें लगातार लगातार वहां काम करता है दोस्तों। और मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताना चाहूंगी कि लोगों का नजरिया कैसा होना चाहिए। एक एक हरा भरा पेड़ रहता है दोस्तों, एक हरा भरा पेड़ रहता है, बोला जाए तो एक फलदार वृक्ष रहता है। फलदार वृक्ष में बहुत सारे पक्षी वहां पर अपना घोंसला बना के रहते हैं, वहां के फल को खाते हैं, वहां की, इससे बोला जाए तो छाया जो भी है अपना ये करते। फिर जाने वाले जो रास्ते से राहगीर जो गुजरते हैं, वो भी इस छाया में बैठकर मस्त आराम से थोड़ा रिलैक्स होते हैं, आराम करते, वहां के जो फल लगे होते हैं
वो भी वहां बैठ के उनके फलों को खाते हैं और हमेशा प्रशंसा करते हैं कि काश अगर ये पेड़ यहाँ नहीं होता तो हमें रास्ते में रुकने के लिए लाले पड़ जाते, हम कहाँ ठहरते। एक दिन ऐसे ही निरंतर निरंतर चलते रहता है दोस्तों। एक दिन अचानक से क्या होता है कि उस पेड़ के फल भी गिर जाते हैं और पत्ते भी गिर जाते हैं। जैसे पतझड़ का मौसम आता है, सेम दोस्तों ऐसे ही होता है। तो पतझड़ के मौसम में पेड़ के क्या होते हैं, पत्तियां भी गिर जाती है और फल भी गिर जाते हैं। उस समय वो पेड़ क्या होता है, नाराज हो जाता है। नाराज हो जाता है, उसके सामने से एक दिन अचानक से कोई ऋषि मुनि गुजरते रहते हैं। वो पेड़ अंदर ही अंदर दुखी होते रहता है दोस्तों। वो दुखी होता है कि पहले मेरे पेड़ में मैं मेरे ऊपर मतलब मेरे साथ पूरे पक्षी रहते थे, घोंसला बना के रहते थे, दिन भर मेरी छाया में लोग बैठते थे, आराम करते थे, यहाँ से फल खाया करते थे। यहाँ पर मैं लोगों को इतना मतलब अच्छे तरीके से वो मदद कर रहा था तो वो खुश था। लेकिन आज उसके पास फल भी नहीं थे, ना पत्तियां थी, ना छाया थी, तो वो निराश था। उसकी मतलब एक दिन फिर वहां से ऋषि मुनि गुजरे, उसके दुख को ऋषि मुनि ने पहचान लिया कि सही में इस पेड़ का अंदर ही अंदर बहुत दुखी है। पेड़ ने मतलब ऋषि ने पूछा पेड़ से कि आप इतने नाराज क्यों है। तो उन्होंने कहा कि जब मेरे पास पत्तियां थी, फूल थे, फल थे, तो पक्षी भी मेरे साथ थे, लोग भी मेरे साथ थे। लेकिन आज मेरे पास न फल है, न पत्तियां है, ना ही मेरे पास एक अच्छी छाया है। तो मेरे पास कोई नहीं है, मेरे जीवित रहने का कोई मतलब नहीं है। लोग मेरे प्लानिंग कर रहे हैं, मुझे काटने की बात कर रहे हैं। तो एक ऋषि मुनि ने कहा कि अगर लोग आपको काट भी देते हैं ना, तो आप उसमें एक लकड़ी में साधन के रूप में उनकी मदद ही करेंगे। तो उसने कहा अगर मेरे कट जाने के बाद में मैं किसी न किसी तरह से मैं लोगों की मदद ही कर रहा हूँ, तो फिर मैं नाराज क्यों। अब वो समय धीरे धीरे निकल गया दोस्तों। उसने अपने माइंड में अपने सोचने का जो नजरिया उसे बदल दिया और कुछ समय के बाद ही बोला जाता है ना, पतझड़ लगने के बाद फिर से पौधे में पत्ते आते और फल लगते। सेम कंडीशन ऐसे ही हुआ। उनमें इसने उस पौधे ने उस पेड़ ने अपना थोड़ा सा सोचने का नजरिया बदल दिया और कुछ समय के बाद में दोस्तों उसमें शानदार पत्तियां भी लगी, फल भी लगे, फूल भी आए और एक घनी छाया भी मिली। फिर से पक्षी वहां रहने लगे, लोग वहां पर विश्राम करने लगे और वहां के फलों को खाने भी लगे। सेम कंडीशन हमारा नजरिया ऐसा ही होता है दोस्तों, क्योंकि हमारा बिजनेस है, उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे, लोग आएंगे भी, लोग जाएंगे भी, लेकिन हमें अपना एटीट्यूड बनाकर रखना है। हमें अपना नजरिया नहीं बदलना है दोस्तों। क्योंकि एक शानदार सी लाइन लिखी है, बताना चाहूंगी, फर्क सिर्फ सोच का है दोस्तों, वरना जो सीढ़ियां ऊपर जाती है वह नीचे भी आती है। सही है दोस्तों। सिर्फ फर्क हमारे सोचने का नजरिया होता है। क्योंकि यहाँ प्यारी सी लाइन लिखी है, फर्क सिर्फ सोच का है, सोच का होता है, वरना जो सीढ़ियां ऊपर जाती है वह नीचे वापस भी आती है। तो हमें निरंतर निरंतर ऐसे ही काम करना है, अपना एटीट्यूड अपना नजरिया एकदम पॉजिटिव बना के रखना है दोस्तों। अगर हम अपने पॉजिटिव विचार के साथ में बिजनेस करेंगे तो मैं बोलूंगी कि हम असफलता की तरफ बिल्कुल नहीं जाएंगे। इसी के साथ में आता है हमारा तकनीक। सही है दोस्तों। आज फ्राइडे का दिन है। तकनीक में बोला जाए तो सर, हाँ बोला जाए तो आज हमारा फ्राइडे का दिन है। इसी के साथ में मैं समझाना चाहूंगी, जिस प्रकार किसान बीज रोपने के बाद बीज को खूब खुदाई के साथ, सिंचाई के साथ, देखभाल के साथ, ये भी उसकी तकनीक हुई। सही है दोस्तों। खेती कर रहा है तो क्या कर, वो उसने बीज डाल दिया तो बीज बीज से ही खेती थोड़ी हो जाएगी। इसमें बताने का प्रयास करूंगी दोस्तों कि किसान को भी बीज रोपने के बाद में उसे वहां पर जुताई भी करनी होती है, सिंचाई भी करनी होती है, उसकी देखभाल भी करनी होती है। ये उसकी तकनीक से होते हैं। उसकी सहायता से बीज को संभालता है, सहजता है। उसी प्रकार हमें इस बिजनेस को करते समय 8 तकनीकों की आवश्यकता होती है। सही है दोस्तों। हम भी, मैं भी बोलूंगी दोस्तों कि बगैर सीखे या बगैर तकनीक के, बगैर सीनियर और सिस्टम के हम बिजनेस बिल्कुल नहीं कर सकते। सेम जिस तरह किसान अगर वो खेत में सिर्फ एक दाना डाल देता है, बीज डाल देता है और उसकी वो सिंचाई नहीं करता, उसकी देखभाल नहीं करता, टाइम टाइम पे उसका ट्रीटमेंट नहीं करता ना दोस्तों, तो वो उसका रिजल्ट 100% भी नहीं ले सकता। सेम हमारा बिजनेस भी सेम इसी तरह से है। हम अपने व्यवसाय में आते हैं, आज फ्राइडे का ट्रेनिंग है। फ्राइडे की ट्रेनिंग के साथ में हम 8 तकनीकों की
कंटिन्यू मदद के साथ में। उसमें आते हैं हमारे सीनियर्स, हमारे अपलाइन सिस्टम, उसके बाद हमारा ट्रेनिंग, सेमिनार, ग्रुप मीटिंग, टीम मीटिंग, काउंसलिंग, इतने सारे जो हमारे टेक्निक है, ये सारे जब हम इन सारी चीजों का निचोड़ हम पाते हैं ना दोस्तों, तब हम काम करने के लिए एक परफेक्ट लीडर बनते हैं। जब हमें ट्रेनिंग में उतरते, जब हमें सेमिनार में उतरते हैं, धीरे धीरे सीखते सीखते हम ग्रुप मीटिंग करना सीखते हैं, टीम मीटिंग करना सीखते हैं, अपने सीनियर के साथ में फाइन ट्यूनिंग कैसे बनाना है, डाउनलाइन अपलाइन के साथ काम कैसे करना है, ये सारी चीजों की जब पकड़ हमारे हाथ में आती है ना दोस्तों, तब हम अपने बिजनेस में बोलेंगे कि हम सक्सेस है। इसलिए बोला जाता है, एक छोटा सा लाइन है दो कि मत बोला जाता है, सीखना बंद तो जीतना बंद। मेरे सीनियर हमेशा बोलते हैं, जिस दिन आपने अगर सीखना बंद कर दिया, उस दिन आपकी जीतना भी बंद हो जाएगा। तो 100% मानिएगा दोस्तों, हमें भी अपने व्यवसाय में तकनीक की बहुत जरूरत है, हमें ट्रेनिंग लेने की बहुत जरूरत है, हमें सेमिनार अटेंड करने की बहुत जरूरत है, हमें फील्ड मीटिंग, हमें ग्रुप मीटिंग, सारे जो हमारे समय समय पर हमारा सिस्टम हमारे लिए अवेलेबल करवा रहा है, उसमें हमें पार्टिसिपेट करने की बहुत जरूरत है दोस्तों। क्योंकि मैं मानती हूँ, अगर हम एक फ्राइडे का ट्रेनिंग अगर मिस कर देते हैं ना, तो हम अपने काम से 1 महीना पीछे हो जाते हैं। इसलिए रिकॉर्ड है दोस्तों मेरा भी कि जब से बिजनेस को ज्वाइन करी हूँ, आज तक मैंने भी फ्राइडे ट्रेनिंग मिस नहीं करी हो। तो मैं भी चाहूंगी दोस्तों, जितने आप अभी जूम पैनल में आप मुझे सुन रहे हैं, तो क्या आप अपने बिजनेस से 1 महीना पीछे होना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं दोस्तों, मैं यही सोचती हूँ कि अगर मैंने एक ट्रेनिंग मिस कर लिया, एक फ्राइडे का ट्रेनिंग मिस कर लिया, तो मैं अगर डायमंड बनती हूँ तो 1 महीने के बाद बनती हूँ। सेम कंडीशन है दोस्तों, अगर हम अपने बिजनेस में समय समय पर अपने लीडरों से ट्रीटमेंट लेते रहेंगे ना, तो 100% यहाँ से सक्सेस होते हैं दोस्तों। सर जी, मैं स्लाइड अपनी आगे बढ़ाना चाहूंगी। थैंक यू सर। अब आती है हॉनेस्टी, हमारे काम के प्रति ईमानदारी। सही है दोस्तों, हमारा जो बिजनेस है 100% एक विश्वास के ऊपर चलता है, बिलीव के ऊपर चलता है। हाँ, अगर हम अपने काम के प्रति विश्वास नहीं कर रहे हैं, हम अपने लीडर पे, अपने अपलाइन पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, अपने सिस्टम पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, तो हम बिजनेस नहीं कर सकते दोस्तों। जिस प्रकार की किसान अपने कार्य के प्रति पूर्णतः ईमानदारी रहकर ही स्वस्थ फसल पाता है, उसी तरह हमें इस व्यवसाय में सफलता पाने के लिए पूर्णतः ईमानदार भी रहना पड़ेगा। सही है दोस्तों, अगर हमारा अपलाइन, अगर हमारा लीडर हमारे लिए काम के लिए, हमें सक्सेस करने के लिए, हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए अगर वो हमारे साथ ईमानदारी से काम कर सकता है, तो हमें तो अपनी ईमानदारी बखूबी निभानी पड़ेगी। सही है दोस्तों, हमारा लीडर अगर हमारे प्रति ईमानदारी से काम कर रहा है और हम अपने काम के प्रति ईमानदारी नहीं दिखा रहे ना दोस्तों, हम यहाँ पर सपने अपने पूरे नहीं कर सकते। क्योंकि मेरे लीडरों ने एक ही बात बताई है, जो अपलाइन, जो लीडरों की आंखों में चल रहा है, उनकी आंखों में जो सपने चल रहे हैं, उनके डाउनलाइन की आंखों में भी चलना चाहिए, तब हम अपने यहाँ से टारगेट को पूरा कर पाएंगे, हम अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। वरना अपलाइन की आंखों में तो सपने हैं हमें सक्सेस करने के, हमारे टारगेट को बीट करने के सपने तो है, लेकिन हमारी आंखों में वो सपने नहीं है, हमारे ही दिलो दिमाग में वो ललक नहीं है काम की, हम अपने काम के प्रति ईमानदार नहीं है ना दोस्तों, तो मैं बोलूंगी कि हमें यहाँ से बिल्कुल भी सफलता नहीं मिलेगी। यहाँ पर एक छोटा सा लिखा हुआ है लाइन में, जिस प्रकार के किसान अपने कार्य के प्रति पूर्णतः ईमानदार रहकर ही स्वस्थ फसल पाता है, उसी तरह हमें इस व्यवसाय में सफलता पाने के लिए पूर्णतः ईमानदार रहना पड़ेगा। यदि आप ईमानदार रह पाते, तब आप अपने नेटवर्क से भी यही अपेक्षा रख सकते हैं, यह उसी किसान की तरह जो अंततः अस्वस्थ फसल पाता है, आप यहाँ एक स्वस्थ नेटवर्क के माध्यम से निरंतर तथा सीमित आय प्राप्त कर सकते। सही है दोस्तों, जैसे मैं बिजनेस में आई थी, मुझे बिजनेस की क ख ग भी पता नहीं था। रियली दोस्तों, ऐसे ही हर किसी पर्सन के साथ होता है कि वो बिजनेस में जब आता है तो उसे बिजनेस का बिल्कुल भी जानकारी नहीं होता, लेकिन सीनियर और सिस्टम को फॉलो करते करते अगर वो जो निरंतर ईमानदारी के साथ सीखता है ना दोस्तों, जैसे जैसे उसका टीम बिल्ड होता है, आज 2 है कल 4 होंगे, फिर 4 के 8 होंगे, ऐसे ऐसे जब वो टीम बनती है, वो अपने लीडरों से सीखता है, अपने अपलाइन से सीखता है और अपने डाउनलाइन में सिखाते आता है। तो ये काम सिर्फ ऑनेस्टी, ईमानदारी से चल सकता है। जैसा मुझे मेरे लीडर ने सिखाया है दोस्तों, वैसा ही मैं अपने डाउनलाइन में सिखाऊंगी, तब मेरा बिजनेस चलेगा, नहीं तो मेरा बिजनेस बिल्कुल नहीं चलेगा। तो मुझे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए
मुझे अपने सिस्टम के साथ ईमानदारी रखनी होगी और अपने सीनियरों के साथ में ईमानदारी के साथ में काम करना होगा, एक विश्वास के साथ में काम करना होगा। जैसे वो अपने महागुरु अपने अपलाइन के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, मुझे भी अपने अपलाइन और अपने महागुरु पे विश्वास करना होगा, तभी मेरे डाउनलाइन मुझ पे विश्वास करेंगे और मेरा सम्मान करेंगे। सही है दोस्तों, इसी के साथ में मैं आगे बढ़ाना चाहूंगी सर जी, ऑनेस्टी, निरंतरता। अब मेरे साथ भी बिजनेस में बहुत सारे लोग आए, सभी के साथ आए। अब हमारा मैं बोला जाए तो 80-20 करता है, चलता भी हमारा रेशो काम करता है। इसमें एक रेशो भी है, हमारे यहाँ का रेशो एक मतलब बोला जाए तो इंटरनेशनल सर्वे की पता चला है कि 10:7 यानी 7:4 में इंटू, यानी कि हम 10 लोगों से मिलते हैं ना दोस्तों, 10 लोगों से हम मुलाकात करते हैं तो सिर्फ 7 लोग हमारी बातों को सुनते हैं। सही है दोस्तों, 10 लोगों से हम मिलते हैं तो 7 लोग हमारी बातों को सुनते हैं और 7 में से 4 लोग हमारा ट्रेनिंग या सेमिनार देखने के लिए आते हैं। सही है, 4 लोग एग्री होते हैं हमारा प्लान देखने के लिए और मैं बोलूंगी 4 में से 1 पर्सन आता है जो हमारे साथ जुड़ता है और काम करता है। सही है दोस्तों, ये होती है हमारे काम के प्रति निरंतर। जिस प्रकार यहाँ लिखा है, जिस प्रकार किसान अपने फसल के पकने तक निरंतर उसमें ध्यान देता है। सही है दोस्तों, जब तक के किसान अपनी फसल के पकने तक उसमें निरंतर निरंतर ध्यान देता है, लगातार काम करता है, उसी प्रकार हमें व्यवसाय में निरंतर कार्य करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारा बिजनेस ही लोगों का है, लोग आएंगे भी और लोग जाएंगे भी। हमारी सीनियर मैडम एक ही चीज बोलती है, कीर्ति मैडम यहाँ पर लोग आते लेकिन टिकते वही है जो अपना पैसेंस बना के रखते, जो काम के प्रति ईमानदार होते हैं, जो सीनियर को फॉलो करते, सिस्टम को फॉलो करते और निरंतर निरंतर काम में बने रहते हैं। क्योंकि हमारे पास क्या होता है ना दोस्तों कि लगातार लगातार काम करना ही हमारी निरंतर, उसी प्रकार हम व्यवसाय में निरंतर कार्य करना होता है, ना कि कभी कभी बहुत किया कभी कभी नहीं किया, क्योंकि आपको अंतिम परिणाम निरंतर ही देता है। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर आते बोलते हैं कि मेरे यहाँ जैसे किसी के यहाँ खेती का काम है तो उन्होंने 1 महीना काम को स्टॉप कर दिया। सही है दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे हमारे साथ में सर्विस वाले काम कर रहे हैं, उनका कहना होता है कि हम लोग सर्विस कर रहे हैं तो हम काम नहीं कर सकते, 1 या 2 महीने रुक जाते, फिर काम करते, फिर रुक जाते, फिर काम करते और बोलते कि सेफ शॉप में आए हुए हमें 1 साल हो गया पर हम सक्सेस नहीं हुई है। तो मैं बोलूंगी दोस्तों, आपको सेफ शॉप में ज्वाइन किए 1 साल तो हुआ है, लेकिन आपको सेफ शॉप में समय बिताए कितना समय हुआ है, आपने सेफ शॉप को, अपने सिस्टम को आपने कितना टाइम दिया है, आपने यहाँ कितना काम किया है, तो फिर आप रिजल्ट की तैयारी कैसे कर रहे हैं, आप क्या क्या सोचकर रिजल्ट पाने की उम्मीद कर रहे हैं। क्योंकि हमारा सिस्टम भी, जैसे आप कहीं नौकरी कर रहे हैं वहां आप अपना समय दे रहे हैं, वहां पर आप एक सर्विस, एक नौकरी के माध्यम से अपनी सेवा दे रहे हैं, सेम कंडीशन मेरे यहाँ का सिस्टम भी है दोस्तों। जितना समय हम यहाँ अपने सिस्टम में लगाएंगे उतना जल्दी हम यहाँ से सक्सेस भी होते हैं। क्योंकि कई लोग, मैं सुनती हूँ फील्ड में कि हम लोग 1 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, हमारा पेमेंट नहीं आया। सही है दोस्तों, पेमेंट नहीं आया, मैं बोलूंगी आपने तो 4 महीना आया, आपका पेमेंट नहीं आया, सही है, लेकिन आप 4 महीने में कितना बने रहे, ट्रेनिंग सेमिनार में आप कितना बने रहे, आपने सिस्टम को कितना फॉलो किया, रिकॉर्ड बताए, उनका काम बताता है दोस्तों। काम यहाँ बोलता है कि आपने जितना काम किया आपको उतना ही मिलेगा। फर्क नहीं पड़ता दोस्तों कि आप यहाँ पर 4 महीने से आए या 6 महीने से आए, फर्क इस बात का पड़ता है कि आपने 4 महीने 6 महीने में कितना कंटिन्यू हमारे साथ में बने रहे। तो मैं बोलूंगी जिस प्रकार किसान अपनी फसल को लगाते ही 4 महीने, 3 से 4 महीने वो भी बेचारा इंतजार करता है, उसका ट्रीटमेंट लेता है, तो हमें भी सिस्टम के माध्यम से, हमें भी सीनियर के माध्यम से टाइम टाइम पे ट्रीटमेंट लेने की जरूरत है, हमें भी सीखने की जरूरत है, हमें भी ट्रेनिंग सेमिनार में बने रहने की जरूरत है दोस्तों, हमें भी यहाँ एजुकेशन लेने की जरूरत है। क्योंकि हम अपने नीचे एक टीम बिल्ड करते हैं, जब हम सीखेंगे तभी तो हम अपने नीचे सिखाएंगे, हम ही नहीं सीखेंगे तो हमारे नीचे कौन सिखाएगा दोस्तों। बिजनेस हमारा है, सीखना हमें है, निरंतर कार्य हमें करना है दोस्तों, लगातार लगातार अपने सिस्टम से और सीनियर से बने रहने की जरूरत हमें है, सीनियर्स को नहीं। अगर हम ही बने नहीं रहेंगे तो हमारा काम बिल्कुल नहीं होगा। इसी के साथ में हमारा जो ट्रीटमेंट के रूप में बताना चाहूंगी दोस्तों कि हमारे लीडर लगातार लगातार हमारे लिए ऐसे शानदार शानदार अवसर लाते हैं, बस हमें तैयार रहना है।
बस हमें सोचना है कि हम कितने उत्साहित है उस काम को लेकर, हमें कितना एक्टिव है। क्योंकि मैं जब से काम कर रही ना दोस्तों, मैंने बताई कि मेरा काम यहाँ पर 6 महीने हो गया मैं काम कर रही हूँ। 6 महीने के उपरांत मुझे लांजी जैसे छोटे से तहसील में हमारे महागुरु तोमेश नारायण साहू जी सर के माध्यम से मिनी शो 2 बार अटेंड करने का मौका मिला। पहली बार मिला तो सिस्टम में आए हुए कुछ दिन ही हुए थे, 8 दिन हुए थे, कुछ नहीं थी दोस्तों। यहाँ से एक विजन मिला कि रियली में अगर मैं काम करती हूँ तो अगले सेशन तक मैं भी स्टेज में जा सकती हूँ। क्योंकि सब लोग स्टेज में जा रहे थे, सभी लोगों को एक अच्छा सा सम्मान मिल रहा था, फैमिली के साथ सम्मान मिल रहा था। तो मुझ पे भी एक आग लगी थी ना दोस्तों कि सेकंड टाइम जब भी शो होता है तो वो मेरे लिए हो। तो हमारे महागुरु ने जल्द ही 12 फरवरी 2023 को हमारे लांजी जैसे शहर में फिर से एक लक्ष्य शो अब हमारे यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया और शानदार सेशन शो रहा दोस्तों। उसमें भी एक विजन क्लियर हुआ कि जब यहाँ पर मैं मेरे लीडर यहाँ से काम कर कर एक डायमंड बनते, तो मैंने भी अपना डेट फिक्स किया दोस्तों कि मुझे 2025 तक क्या करना है और 2026 तक क्या करना है। यहाँ पर मैंने भी अपने टारगेट सेट किए कि मुझे अगले दिवाली क्या करनी है। मैंने भी एक डेट फिक्स किया कि मुझे कितने कितने ड्यूरेशन में कितना कितना काम करना है, जैसे मेरे महागुरु करते आए। और ऐसा ही हमारा शानदार अभी मेगा शो चल रहा है दोस्तों। उसमें भी मैं अपना विजन लेके जा रही हूँ दोस्तों कि इस बार का जो है 2023 का जो मेगा शो चल रहा है, इसमें मैं अपना जो भी टारगेट लेके जा रही हूँ वो तो मैं अचीव करूंगी ही करूंगी। लेकिन इसमें जो मैं देख कर आऊंगी, जो मैं सीख कर आऊंगी, वहां पर मैं एक अपना कमिटमेंट लेकर आऊंगी कि मैं अगला शो, जब भी अगला मेगा शो बीएसएस के माध्यम से अगला शो होता है, उस पर मैं क्या करके जाऊंगी। तो मैं उसी डेट को निर्धारित करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ सर जी, मेगा शो को लेकर। इसलिए मैं चाहूंगी कि मैं अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहां बिठा लूं, अपना विजन तो क्लियर करूं, लेकिन अपने साथ में अपने टीम का भी विजन क्लियर करूं कि जब भी अगला शो होगा तो हम अपना अपडेट कैसे करेंगे, हम अपना अपना डेट कैसे बनाएंगे, अपना एक डेट अपनी तारीख फिक्स करेंगे दोस्तों। और हम भी एक सम्मान के साथ में, आज हमारे लीडर जाने वाले, अगला सेशन में हम खुद जाने वाले। इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ दोस्तों। मेरी जानकारी यहीं पर समाप्त होती है। मेरी जो आपको अच्छी लगी होगी उसे ग्रहण करिएगा, और जो भी आपको मेरे शब्दों से कुछ गलत निकल गया होगा दोस्तों, तो यही जूम पैनल में छोड़कर जाइएगा। क्योंकि दोस्तों मैं भी अभी सीख रही हूँ, सीखने की कड़ी में हूँ, मैं भी अभी ज्यादा सीखी नहीं हूँ। मेरे जो अपलाइन लीडर मुझे बता रहे, उसी पे मैं फोकस करके काम कर रही हूँ दोस्तों। तो मैं अभी यहाँ से धन्यवाद करना चाहूंगी। ब्यूटीफुल कीर्ति मैडम, फुल ऑफ एक्साइटमेंट,